हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्टाइल प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कॉयर प्लांटर्स के ऊपर। जी हाँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कॉयर का प्लांटर है, यानी कि नारियल के छिलकों से बना होता है। ये एक 4 इंच का पॉट है। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से ये कॉयर के जो प्लांटर्स होते हैं ये हमारे प्लांट के लिए बेनिफिशियल है और क्यों हमें इन्हें ऑप्ट करना चाहिए। और प्लास्टिक के और सेरामिक के रिप्लेसमेंट में ये कॉयर के प्लांटर्स किस तरह से अच्छे हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि ये जो कॉयर के प्लांटर्स होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। और ये जो प्लांटर है, ये अगर आप मान लेते हैं कि जैसे हमारा प्लांटर अब यूज़ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है इसकी ये जो फाइबर होती है ये अगर कहीं पे डिस्पोज़ कर देते हैं या कहीं आप फेंक देते हैं, तो इससे हमारे नेचर को, हमारे जो एनवायरनमेंट को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जबकि जब हम सेरामिक या प्लास्टिक के पॉट्स वो टूट जाते हैं तो उन्हें हम फेंक देते हैं, वो और किसी काम में भी नहीं आते हैं और एक तरह से वेस्ट बढ़ता है। तो ये सबसे पहला इसका बेनिफिट है। दूसरा जो बेनिफिट है वो आप देखेंगे कि ये जो कॉयर के प्लांटर्स होते हैं ये क्योंकि एक फाइबर है, तो इसमें जो एरेशन होता है यानी कि एयर का सर्कुलेशन होता है, देख सकते हैं कि कोई ड्रेनेज होल भी नहीं है इनमें, लेकिन इनमें जो एयर का सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। और एयर का सर्कुलेशन अगर अच्छा हो तो रूट्स की जो डेवलपमेंट होती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। जनरली हम लोग जब प्लास्टिक या सेरामिक के पॉट्स में अपने पौधों को लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें किसी तरीके का कोई एरेशन नहीं होता, यानी कि पानी भी इवेपोरेट नहीं होता और काफ़ी लंबे टाइम तक जो है मॉइस्चर काफ़ी बना रहता है। कभी कभी इसकी वजह से जो है रूट रॉट भी हो जाता है पौधों में। लेकिन इस तरह के जो कॉयर के प्लांटर्स आते हैं इनमें ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होता है। फिर इसमें जो है कोई एक्सेस वाटर भी जमा नहीं होता, क्योंकि ये फाइबर है। बिना ड्रेन होल के भी इसके चारों तरफ से देख सकते हैं कि ये पूरा क्योंकि फाइबर है इसका कोकोनट का, तो जो एक्सेस पानी अगर हम इसमें डालें भी तो भी ये चारों तरफ से जो है एक ऑप्टिमम लेवल का मॉइस्चर मेंटेन करते हुए सॉइल में एक्सेस वाटर को ड्रेन कर देता है। तो सबसे अच्छा पॉइंट इसका मुझे यही लगता है कि इसमें कभी कोई वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कोई छोटा प्लांट लगा रहे हैं, कोई सैपलिंग लगा रहे हैं, कोई सीड्स लगा रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर इन कॉयर प्लांटर्स में अगर आपने लगाया है तो आपको वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है, जो हम लोग प्लास्टिक के जब भी पॉट्स में लगाते हैं तो उसमें हो सकता है, सेरामिक में भी कोई इवेपोरेशन नहीं होता, टेराकोटा और सीमेंट में फिर भी थोड़ा बहुत जो है एयर सर्कुलेशन होता है। लेकिन बाकी जो प्लास्टिक और सेरामिक के पॉट्स होते हैं जिनमें जनरली हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं या छोटे प्लांट्स लगाते हैं, तो उनमें कोई भी मतलब एयर सर्कुलेशन नहीं होता और उसमें पानी भी जो है वो जमा हो जाता है, इवेपोरेशन भी नहीं होता। तो छोटे सैपलिंग सीडलिंग्स के लिए ये कॉयर के प्लांटर बहुत अच्छे हैं। ये मैंने अपने पर्सनली मैंने ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं, क्योंकि अगर इसमें जब भी मैंने कोई भी प्लांट लगाया है और कुछ टाइम से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि मुझे फेलियर नहीं मिला और वो मतलब जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि उसकी जो रूट की ग्रोथ है वो मैंने बहुत अच्छी देखी है। तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट होता है कॉयर प्लांटर्स का कि वाटर लॉगिंग नहीं होता है। फिर इसका जो फ़ायदा है वो है एक ये कि इसमें किसी तरह की इन पॉट्स में कोई सड़न या कोई मोल्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कॉयर के जो ये फाइबर होते हैं, जो कॉयर प्लांटर्स जो बनते हैं, तो कॉयर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें किसी तरीके का फंगस या मोल्ड नहीं लगता है, वो नेचुरली उससे रेजिस्टेंट होता है। तो इसीलिए कोई फंगल इन्फेक्शन या मोल्ड का हो जाना ये भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो मटेरियल है ये सड़ता भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका प्लांटर अब यूज़ नहीं हो रहा है तो आप इस फाइबर को जो है
इसे आप सॉइल में एज अ मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं वेल ड्रेनेज के लिए, या आप किसी पॉट के ऊपर इसका ये फाइबर जो है मल्चिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट चला जाता है, लाइक प्लास्टिक एक बार पॉट टूट जाए तो वो किसी भी काम नहीं आता, लेकिन ये आपके प्लांटर के तरह अगर यूज़ ना भी हो तो ये फ़ाइबर फिर भी काम आने लगता है। और ये क्योंकि इसमें कोई सड़न नहीं होती है, तो ये एक तरह से हमेशा चलने वाला एक ऐसा मटेरियल है जिसे हम सॉइल में, गार्डनिंग में हमेशा यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे हम किसी प्लास्टिक के पॉट में या सेरामिक के पॉट में हमने किसी भी पॉट में कोई छोटा पौधा लगाया और वो बड़ा हो गया, और उसके बाद फिर हमें उसे बड़े गमले में शिफ्ट करना होता है, तो हम उसे उसमें से निकाल के फिर बड़े गमले में लगाते हैं। लेकिन कॉयर के प्लांटर्स में जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी इसको किसी प्लांटर में जो है दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर सकते हैं। आपको इसकी रूट्स को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना रूट को डिस्टर्ब किए आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, और इससे जो है आपका प्लांट जो एक रीपॉटिंग का शॉक से गुजरता है वो भी इसमें नहीं होगा, यानी कि ट्रांसप्लांट शॉक जो होता है वो प्लांट को नहीं झेलना पड़ेगा। फिर आते हैं कि इसकी लाइट वेट के ऊपर। ये बहुत लाइट वेट होता है। देखिए, ये जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये बहुत लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लाइट वेट होते हैं ये, और इनमें किसी तरीके का कोई हार्मफुल केमिकल भी यूज़ नहीं होता है इनको बनाने में। तो इसलिए प्लांट्स को जब हम इनमें लगाते हैं तो प्लांट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये भी इसका एक अच्छा बेनिफिट है कि कॉयर के प्लांटर्स में जो है किसी तरीके का एक्सेस पानी जमा नहीं होता है, इसीलिए उसमें किसी तरीके का रूट रॉट भी नहीं होता, और प्लांट जो है इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम से बचा रहता है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो रूट रॉट हो, क्योंकि इसमें जितना मॉइस्चर चाहिए होता है कॉयर उतना मेंटेन करके एक्सेस सारा पानी जो है अपने फाइबर के थ्रू निकाल देता है। तो ये इसका बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि आपकी जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इसमें किसी तरीके की पेस्ट नहीं लगते हैं, किसी तरीके का वीड जो है वो भी ये रेजिस्टेंट होता है, पेस्ट का कोई अटैक नहीं होता इसमें। कॉयर इस मामले में बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो आप प्लांट्स लगाते हैं तो सॉइल का जो पीएच लेवल है वो भी बना रहता है। इसमें किसी तरह के क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं, या कॉयर का जो पीएच लेवल होता है वो न्यूट्रल होता है। तो जब हम प्लांट्स को इसमें लगाते हैं तो सॉइल में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है कि पीएच लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए। ये बिल्कुल न्यूट्रल है। तो कॉयर के प्लांटर्स में लगाने से प्लांट में उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सॉइल भी जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जो सॉइल हम कॉयर प्लांटर में, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लांट मैंने आपको दिखाया, ये इसका सॉइल है और ये इसमें प्लांट लगा हुआ है। तो जब ये हम प्लांट इसमें लगाते हैं तो ये सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इस सॉइल में किसी तरह का ठोसपन आप नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए ये प्लांटर जो है एडजस्ट हो सकता है, एक्सपैंड हो सकता है। तो जिस तरह से हमारे गमलों में कुछ दिन के बाद जो है मिट्टी ठोस हो जाती है, हमें बार बार गुड़ाई करनी पड़ती है, तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, क्योंकि इसमें कोई मिट्टी टाइट भी नहीं होगी, ना ठोस होगा, और रूट्स इसी वजह से जो है इसमें अच्छे से डेवलप होते हैं, ग्रो कर पाते हैं। कॉयर के प्लांटर्स जो हैं उन्हें यूज़ करने से जो हमारे प्लास्टिक का वेस्ट होता है वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे भी जब हमारे प्लास्टिक के पॉट्स क्रैक हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो वो किसी भी काम नहीं आते, हमें उन्हें फेंकना ही पड़ता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम लोग किसी तरीके का खाद देते हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने दिया और आपका जो प्लांट है वो कॉयर के प्लांटर में लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो फर्टिलाइज़र हमने दिया है उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है ना, वो भी बहुत अच्छे तरह से होता है और यूनिफॉर्मली होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम पॉट्स में लगाते, इसी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है फर्टिलाइज़र्स का या पानी का वो ठीक से नहीं हो पाता है। लेकिन कॉयर के प्लांटर्स में क्योंकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए जब भी हम पानी दें या फर्टिलाइज़र देते हैं इसमें, तो ये बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होता है और रूट्स तक पूरा पहुंचता भी है।
कॉयर प्लांटर्स की एक सबसे और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तब इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे प्लास्टिक और सिरेमिक के पॉट्स बहुत गर्म हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है रूटिंग सिस्टम पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन कॉयर के जो प्लांटर्स होते हैं वो गर्मी के दिनों में बिल्कुल भी गर्म नहीं होते हैं, और क्योंकि इसमें एक अच्छी लेवल की जो है मॉइस्चर वो होल्ड करता है और ऑप्टिमम मॉइस्चर बनाए रखता है, तो इस वजह से भी जो रूटिंग सिस्टम है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रूटिंग सिस्टम जो है अच्छे से अपना ग्रो करता रहता है। तो गर्मियों के दिनों के लिए ये प्लांटर बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है। अगर आपके स्टेट में या आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, जैसे मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल की जो है गर्मी पड़ती है, तो ये उसमें इसका जो सॉइल है उसे भी बिल्कुल ड्राई नहीं होने देगा, एक मॉइस्चर का लेवल भी मेंटेन करेगा, और इसमें जो है जैसे प्लांटर गर्म हो जाते हैं वो हीट अप की प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होती है। इस मामले में भी कॉयर के प्लांटर्स बहुत अच्छे हैं। फिर जो सॉइल में अर्थवर्म की एक्टिविटी होती है वो भी इसमें बहुत अच्छे से हो पाती है। मैं आपको ये दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या क्या लगाया हुआ है। देखिए, एक तो ये एग्लोनिमा लिपस्टिक आप देख ही रहे हैं, ये सैपलिंग बहुत छोटा सा था और अब देखिए इसमें अच्छी ग्रोथ भी आ गई है और अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। एग्लोनिमा भी एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें रूट रॉट की शिकायत हो जाती है अगर सॉइल थोड़ा सा भी मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करने लगे, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी दिनों से ये लगा हुआ है और अच्छे से ग्रो कर रहा है अब। उसके बाद आप देखें कि ये भी एक प्लांट है जो ट्रांजिट में काफ़ी शौक में आया था। ये देखिए उसकी हालत बहुत ख़राब स्टेट में ही आया था, तो मैंने इसको जो है कॉयर के प्लांटर में लगा दिया था और अब इसमें देखिए ये जो है नई लीफ आ रही है इसकी। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसमें नई लीफ अब आ रही है, इसकी ग्रोथ अब हो रही है। और मैंने इसमें ये स्नेक प्लांट भी लगाया हुआ है। ये दो बड़े बड़े स्नेक प्लांट हैं। ये भी ट्रांजिट में जब आए थे तो इनमें कोई रूट्स नहीं थे, हालांकि इनकी कंडीशन ठीक ही थी, लेकिन इनमें कोई भी रूट्स नहीं थे। जो सेलर ने मुझे भेजा था तो उसमें उसने पहले मुझे दिखाया कि रूट्स हैं, लेकिन बाद में जब वो मेरे पास पहुंचा तब मैंने देखा कि उसमें रूट्स नहीं है। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं था, इसमें एक ही था, वो भी टूट गया था। लेकिन उसको मैंने फिर कॉयर के प्लांटर में ही देखिए इस तरह से लगा दिया था और ये जो है अब ग्रो कर रहा है और मैंने इसको तब से डिस्टर्ब नहीं किया है। और इसकी ग्रोथ देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली इसमें रूट की ग्रोथ अब शुरू हो चुकी है। फिर मैंने इसमें लगाया हुआ है ये सिंगोनियम लगाया हुआ है पिंक कलर का। देखिए ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसकी रूट्स भी देख सकते हैं कि अब निकलनी शुरू हो गई हैं। तो ये भी एक पॉइंट होता है कि अगर रूट बाउंड हो जाए या रूट्स निकल जाए कॉयर के प्लांटर में आपका पौधा, तो इमीडिएटली आपको ना कोई रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी ये बहुत अच्छे से बना रहता है और फाइबर में जब रूट डेवलप होता है ना किसी तरीके का, तो उसकी पकड़ भी अच्छी होती है। इसके अलावा देखिए मैंने इसमें जेड की कुछ कटिंग्स लगाई हैं, ऑलमोस्ट सारी कटिंग्स लग गई हैं, कोई भी फेलियर नहीं है इसमें। फिर ये कुछ और जेड की कटिंग्स हैं, ये भी लग गई हैं। उसके बाद मैंने कुछ स्पाइडर प्लांट की सैपलिंग्स थी वो लगाई थी। जनरली हम लोग देखते हैं कि स्पाइडर प्लांट्स की जो सैपलिंग होती है वो हम लगाते हैं और वो सड़ जाता है, उसमें कोई रूटिंग नहीं होती, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है। ये अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसमें रूटिंग भी हो रही है और ग्रोथ भी देखिए इसकी काफ़ी अच्छी है। और मैंने इसमें देखिए लगाया है ये सिंगोनियम वाइट वाला। ये प्लास्टिक के प्लांटर में लगा हुआ था और कुछ ख़ास अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन अब इसमें नई लीव्स आने लग गई हैं। तो इस तरह से इसको आप चूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे 4 इंच का मैंने आपको ये दिखाया हुआ है कि पॉट है, तो इसमें आप अच्छे से आराम से सीड सैपलिंग्स और जो छोटे हाइट की प्लांट्स होते हैं बड़े आराम से ये चल जाते हैं, लगा सकते हैं। और कॉयर का प्लांटर पर्सनली मुझे काफ़ी चीज़ों में अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो एक बार ट्राई करिएगा। मैं इतना तो बता सकती हूँ कि इसमें आपको कम से कम डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, आपको कोई निराशा नहीं होगी कि हमने क्यों चूज़ किया।
बहुत अच्छे ऑल्टरनेट हैं ये, और बहुत अच्छा जो है रूट का जो ग्रोथ है वो इसमें होता है। और डेफ़िनेटली ये हम सभी जानते हैं कि अगर किसी प्लांट की रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी तो वो अच्छे से ग्रो भी कर पाएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।